आज का वीडियो हमारा जिस टॉपिक से रिलेटेड है वो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं और इसमें टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे जो उससे रिलेटेड मिथ्स हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट शायद बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा शायद इसको सारी ज़िंदगी के लिए लगाना पड़ता है और क्या ये सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू वाइटनिंग क्रीम्स। ये सारी चीज़ों की डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के बारे में आप अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अरीज खालिद, आई एम अ कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक जो कि मेरे पेशेंट्स की तरफ से भी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके बारे में हम बात करें एंड कॉमनली नोन आर वाइटनिंग इंजेक्शंस। जिनको वाइटनिंग इंजेक्शंस आप लोग कहते हैं ये दीज आर बेसिकली ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक्चुअली है क्या? ये आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी आपका लिवर इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है और दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट कि आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकालता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। इसके अलावा जहाँ पर रिपेयर की ज़रूरत होती है ये वो उस तरह से भी आपकी बॉडी को हेल्प आउट करता है। इसके अलावा इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि बेसिकली इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो बड़ा ये लोगों के लिए हैरत की बात भी होती है कि जब हम उनको बताते हैं कि बेसिकली इसके साइड इफ़ेक्ट्स वाइटनिंग है। और ये डायग्नोज बेसिकली किस तरह से हुआ था कि इनिशियली जब इसका इस्तेमाल शुरू किया गया था तो जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं उनमें इनका इस्तेमाल शुरू किया गया था क्योंकि आफ्टर कीमोथेरेपी उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और यूजुअली उनको वायरल इन्फेक्शंस और तरह की जो इन्फेक्शंस है वो बहुत जल्दी अटैक करती हैं, तो दे एक्चुअली नीड देयर इम्यूनिटी टू बी बूस्टेड। तो उसके लिए इनका इस्तेमाल शुरू किया गया था और स्टडीज़ ने ये चीज़ शो की थी कि जिन लोगों में इनको इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें एक चीज़ जो आ रही थी कॉमनली दैट वाज लाइटनिंग। इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल शुरू किया गया था लिवर सिरोसिस के पेशेंट में और इसी तरह जब स्टडीज़ की गई तो उसमें भी ये चीज़ सामने आई कि जिन पेशेंट्स में इनका इस्तेमाल किया जा रहा था उनमें लाइटनिंग का इफ़ेक्ट मौजूद था। तो एक मिथ जो बहुत ज़्यादा इसके साथ एसोसिएटेड है कि जी ये लिवर को डैमेज करती है, तो डेफिनेटली अगर ये लिवर को डैमेज कर रही होती तो लिवर सिरोसिस के पेशेंट में इसका इस्तेमाल कभी भी ना किया जाता। इसके अलावा जो सबसे सेंसिटिव पेशेंट होता है वो डेफिनेटली कैंसर का पेशेंट होता है और उसके बाद उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है जब वो कीमोथेरेपी से गुजरता है। तो अगर ये बॉडी के लिए इसके अंदर डेंजरस होता जो इसके साथ एसोसिएट की जाती हैं चीज़ें कि ये कैंसर कर देता है या आपका लिवर डैमेज कर देता है, तो हम किसी सूरत भी इनका इस्तेमाल उन लोगों में नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो आपको मेक श्योर करनी पड़ेगी कि ये इसका इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट जो इसके साथ एसोसिएट किया जाता है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट वाइटनिंग है। ये आपकी बॉडी को ओवरऑल लाइट करता है। एक बॉडी के अंदर मौजूद टायरोनेज एक आम लोगों के लिए इस तरह मुश्किल होगा इसको समझना, लेकिन ये उसकी प्रोडक्शन को स्लो करता है। तो इससे आपके ग्लो भी आता है, आप ओवरऑल लाइट भी होते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें ओरल भी मौजूद होता है, इसके अलावा ये आईवी फॉर्म में भी मौजूद होता है। ओरल में इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है इन द सेंस कि ये आपको एज एन एंटीऑक्सीडेंट तो काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी तो डेफिनेटली ये बेहतर करेगा, लेकिन शायद लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी उस तरह से डोजेज करेक्ट नहीं होती और आप ओरली नहीं ले सकते। मोस्टली जो हम रेकमेंड करते हैं वो इसका यूजेज आईवी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कि बॉक्सेस की फॉर्म में मौजूद हैं और लोगों को लगता है कि वो ख़ुद से लगा सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली गुड आइडिया। उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंगली, उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हम इनको लगाते हैं, तो उसमें एक बॉक्स हर बंदे में इस्तेमाल नहीं होता। सो देयर इज़ अ डेफिनेट कैलकुलेशन फॉर दैट जो कि हर बंदे के लिए अलहदा से की जाती है। तो जब आप वो बॉक्सेस बाय करते हैं दैट इज़ नॉट यूजुअली FDA अप्रूव्ड
दैट इज़ नॉट मेंट फॉर लाइक सब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो नहीं है, तो डोंट गो फॉर देम। आपके डॉक्टर को पता है कि आपके जो सर्टिफाइड डॉक्टर है, जो इसको पता है कि उसने आपको लगाना है और उसमें उसने किन किन चीज़ों को पहले से देखना है, तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसकी रिकमेंडेशन से लगवाएं और उसमें आपकी डोजेज को कैलकुलेट किया जाता है आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। जो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्पैन कितना रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसको एक डेफिनेट स्पैन पे लगाते हैं वीकली, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना स्पैन ना बढ़ाएं क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट वाइटनिंग है। अगर आप इसका स्पैन बढ़ाते हैं तो उस सूरत में आपकी बॉडी इसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लेती है और इसके वाइटनिंग का जो या लाइटनिंग का इफ़ेक्ट है वो डिले हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपने वक्त पर लगवाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छा जी ये इमीडिएटली ऑन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, ऐसा नहीं है। आपकी पूरी बॉडी है, जब तक वो इतनी अमाउंट में आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होगा कि वो आपको साइड इफ़ेक्ट दे सके, तब तक आपको वो इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर इसकी मुख्तलिफ रेंज होती है। 6 टू लेके 10 जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उसके बाद आपको बेसिकली इसका इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू होता है, और ये पेशेंट के ऊपर होता है कि वो कहाँ तक जाना चाहता है। इसमें मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसने रिपोर्ट किया हो कि उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट नहीं आया। इट कैन बी डिलेड बट डेफिनेटली आता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कौन से लोग हैं जो बेसिकली इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ये वो लोग हैं जिनको किडनीज़ का कोई इशू है, यानी कि गुर्दों का कोई मसला है, तो उसमें हम उसको मना करते हैं कि आप बेसिकली इसको ना लें। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे वो कम्प्लीटली आपको जज करेगा कि आर यू द राइट कैंडिडेट फॉर दिस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें एक चीज़ को हम कंबाइन करते हैं, दैट इज़ विटामिन सी, क्योंकि ग्लूटाथायोन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। वो कितनी अमाउंट में होनी चाहिए ये भी आपके डॉक्टर को पता होता है। तो आपके ख़ुद के इस्तेमाल के लिए चीज़ें नहीं हैं, या वो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं एंड दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड, डोंट गो फॉर देम। यहाँ पर मैं एक केस को डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे पास अक्सर लोग आके जब इन सर्विसेज के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आके कहते हैं कि यू शुड बी हैप्पी इन योर ओन स्किन। बहुत अच्छी बात है इफ़ यू आर हैप्पी इन योर ओन स्किन, क्योंकि ये एक सोसाइटी का ओवरऑल एक आप कह लें कि मसला है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप कहीं पर भी दुनिया में चले जाएं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी, पाकिस्तान में इसको सबसे पहले नहीं शुरू किया गया था, तो हम हर चीज़ को सबसे पहले कह देते हैं कि जी पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो अगर अमेरिका में आप जाएं तो लोग टैनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग काले हैं, वो इस तरफ जाते हैं। तो एक पर्सनल चॉइस है। मेरे पास एक बच्ची आई थी एंड शी वाज CA, माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी बच्ची थी, बहुत सुलझी हुई बच्ची थी। और व्हेन दे केम टू मी तो उसकी मदर ने मुझे बताया कि जी हाँ, इस बच्ची की 2 दफ़ा मंगनी टूट चुकी है, जस्ट ये कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। जिस ट्रॉमा से वो गुजर रहे थे हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। और थर्ड टाइम उसका निकाह अपने कज़न के साथ तय हुआ था, और एन निकाह के टाइम पे वो बच्चा नहीं आया। अब ज़ाहिर है वो ट्रॉमा जो उसकी मदर ने फेस किया, जो उस बच्ची ने फेस किया, जो वहाँ पर मौजूद तमाम माएँ थीं उन्होंने फेस किया, हम शायद इसको इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन देने के बावजूद, अच्छी तरबियत करने के बावजूद एक बच्ची को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। तो ये तो हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम माइंडसेट अगर चेंज करना है तो ओवरऑल मेरा ख्याल में सोसाइटी को आना चाहिए। फाइनली खैर हम उसके लिए यहाँ पर आप वो एक बल्कि देख भी रहे होंगे मेरे पीछे रिज़ल्ट्स हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स थे उस बच्ची के। उसका फिर रिश्ता भी बहुत अच्छा हुआ है, शी इज़ वेरी हैप्पी, और नाउ शी इज़ अ मदर ऑफ 1 बेबी। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके बाद प्रेगनेंसीज़ में या बच्चियाँ लगवाती हैं तो उसके अंदर कंसीविंग के अंदर तो कोई इशू नहीं होता। इसको कंसीविंग में इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई गायनेकोलॉजिकल इशू इसके साथ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। बट येस, हम मना करते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग प्रेगनेंसी, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो फिर आप इसको ना लें। और इफ़ यू आर अ लैक्टेटिंग मदर, इवन एट दैट टाइम आपको इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई स्टडीज़ मौजूद नहीं है। तो अनटिल अनलेस ये क्या इसके बारे में कोई ऑथेंटिक स्टडीज़ नहीं आ जाती, तो हम बेसिकली इसको इनकरेज नहीं करते कि प्रेग्नेंट लेडीज़ या लैक्टेटिंग मदर्स लें।
एक और मैथ जो इसके साथ एसोसिएटेड है कि शायद इसको सारी ज़िंदगी के लिए लगवाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जब आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएं तो आप इनको बंद करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट रेंज जो है इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10,000 to 16,000 पर सेशन। आपका इसके अलावा अगर कोई और सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए आप वाया मरहम भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।